हेलो फ्रेंड्स, आज हम बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में देखने वाले हैं। तो बैक्टीरिया का ग्रोथ कैसे होता है उसको आज हम कर्व के द्वारा समझेंगे। द ग्रोथ कर्व इंडिकेट मल्टीप्लिकेशन एंड डेथ ऑफ बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है वह बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन और उनके डेथ रेट को क्या करता है, इंडिकेट करता है। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व जो होता है 4 फेज में, मतलब 4 फेज को कंसिस्ट करता है। कौन कौन सा फेज है? लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ और डिक्लाइन फेज। फर्स्ट फेज लैग फेज के बारे में देखते हैं। तो क्या होता है इस फेज में कि इन दिस फेज इंक्रीज इन साइज ऑफ बैक्टीरियल सेल बट नॉट मल्टीप्लिकेशन। इस फेज में क्या होता है कि बैक्टीरिया सेल का साइज जो होता है बड़ा होता है, मतलब बैक्टीरिया का जो सेल साइज होता है वो इंक्रीज होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो नहीं होता है। ड्यूरिंग इन टाइम बैक्टीरिया अडॉप्ट ग्रोथ कंडीशन। इस टाइम में क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होती है या फिर बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ कंडीशन के क्या कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है। इन दिस फेज बैक्टीरिया प्रिपेयर फॉर रिप्रोडक्शन, सिंथेसिस डीएनए एंड अदर सेल कंटेंट। इस फेज में क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है रिप्रोडक्शन, डीएनए के सिंथेसिस और अदर सेल कंटेंट्स के प्रिपरेशन के लिए क्या हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है। लेंथ ऑफ दिस फेज डिपेंड अपॉन बैक्टीरिया टाइप एंड क्वालिटी ऑफ कल्चर मीडिया। ये जो लैग फेज है उसका जो लेंथ है वह बैक्टीरिया के टाइप और कल्चर मीडिया का की क्वालिटी कैसी है उस पर डिपेंड करता है। ये है हमारा, अब ग्रोथ कर्व में देखते हैं तो ये हमारा लैग फेज है, ये है लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और ये है हमारा डेथ फेज। सेकेंड फेज लॉग फेज के बारे में देखते हैं। तो इन दिस फेज बैक्टीरियल सेल्स मल्टीप्लाई एट मैक्सिमम रेट। इस फेज में क्या होता है कि बैक्टीरिया जो सेल होती है वो मैक्सिमम रेट से क्या करती है, मल्टीप्लाई करती है। दिस फेज कंटिन्यू अंटिल, यह फेज मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला फेज तब तक चलते रहता है जब तक कि न्यूट्रिएंट जो है वो ख़त्म ना हो जाए। और सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्शन विच इनहिबिट ग्रोथ। बैक्टीरिया क्या हो रहा है, इसमें कंटिन्यू ग्रोथ हो रहा है, तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो डाई भी कर जाते हैं, उनका डेथ भी हो जाता है। तो उनका जो मेटाबॉलिक वेस्ट रहता है वो उसी क्या कल्चर मीडिया में रह जाता है, जिससे क्या होता है कि उनका टॉक्सिक मटेरियल के एक्यूमुलेशन के कारण भी बैक्टीरियल ग्रोथ जो होता है वो रुक जाता है। अब हम स्टेशनरी फेज और डेथ फेज के बारे में देखते हैं। स्टेशनरी फेज के बारे में देखते हैं तो क्या है कि न्यूट्रिएंट्स के ख़त्म होने और टॉक्सिक प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, एक्यूमुलेशन के कारण क्या होता है कि बैक्टीरिया का जो डेथ रेट है वो बढ़ जाता है, मतलब डेथ रेट जो होता है स्टार्ट हो जाता है और उनका ग्रोथ जो होता है वो रुक जाता है। अब हम डेथ फेज़ के बारे में देखते हैं। तो इन दिस फेज द डेथ रेट ऑफ बैक्टीरिया एक्सीड्स। इस फेज़ में क्या होता है कि बैक्टीरिया का जो डेथ रेट होता है वो बढ़ जाता है ड्यू कंपेयर टू रिप्रोडक्शन रेट। मतलब डेथ फेज जो होता है, मतलब उनका जो इस फेज़ में बैक्टीरिया का जो डेथ रेट है वो रिप्रोडक्शन के कंपेरिजन में क्या होता है, बढ़ जाता है। फाइनली आफ्टर अ वेरिएबल पीरियड द बैक्टीरियल पॉपुलेशन डाई। कुछ पीरियड के बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद बैक्टीरियल पॉपुलेशन जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। इन दिस फेज द लाइफ ऑफ बैक्टीरिया एंड। इस फेज़ में क्या होता है, मतलब डेथ फेज़ में क्या होता है कि बैक्टीरिया की जो लाइफ होती है वो ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।